दुनिया में बहुत कम ही ऐसे मुसव्विर हैं जिन्हें उनकी जिंदगी में ही शोहरत दवाम हासिल हो जाती है। एमएफ हुसैन उन्हीं चंद शख्सियात में से एक थे। उनका पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन था, मगर दुनिया उन्हें एमएफ हुसैन के नाम से ही जानती और पहचानती है। एमएफ हुसैन का जो करियर है और लाइफ है, इंडियन आर्ट हिस्ट्री के प्रीमाइसेस में एक अनोखा लाइफ है, एक इंटरेस्टिंग लाइफ है, क्योंकि वो शुरुआत में एक आर्टिस्ट नहीं था। सबको जानता है, वो पत्थरपुर में पाला बड़ा और इंदौर देवलालीकर कॉलेज में अपना आर्ट ट्रेनिंग लिया। उसके बाद अपना ज़िंदगी वो रोज़ी रोटी कमाने के लिए वो बॉम्बे गया और बॉम्बे में एमएफ हुसैन एक फुल फ्लेज्ड आर्टिस्ट बनने की कोशिश पहले नहीं किया था। उनको पता था क्योंकि पैटर्न्स नहीं था, इसलिए उनको एक फर्नीचर डिज़ाइनर के रूप में काम करना पड़ा। वो फर्नीचर डिज़ाइन करता था और बच्चों के लिए टॉयज़ डिज़ाइन करता था और उसका स्किल उतना बढ़िया था। उनको बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, एज ए पोस्टर डिज़ाइनर काम करने के लिए मौका मिला। हुसैन साहब की ये क्वालिटी हर वक्त रही है, वो अपनी पेंटिंग्स को एक बैलगाड़ी पे लेके गांव तक लेके गए थे, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ सीखी थी जो लोहियाइट सोशलिज्म कहिए, गांधीयन सोशलिज्म कहिए, जो कि आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उनकी पैदाइश 17 सितंबर 1915 को पंधारपुर महाराष्ट्र में हुई थी। उन्होंने एक साथ कई मैदानों में किस्मत आजमाई और खुशकिस्मती से किसी हद तक सभी मैदान में कामयाब भी रहे, मगर बिलाशुबा उनकी बुलंदी का राज उनका एक आलमी सतह का मुसव्विर होना था। हुसैन एक तरह की लीला करते थे। हमारे यहाँ रामलीला, जैसे राम लीला करते थे, हुसैन ने बहुत बड़ी संख्या में चित्र बनाए हैं और उन्होंने जितनी बड़ी संख्या में चित्र बनाए हैं, उनके विषय इस कदर फैले हुए हैं कि उनको एक वाक्य में समेटना संभव ही नहीं। उनकी बनाई तस्वीरों की कीमत दुनिया के आर्ट बाजार में करोड़ों में फरोख्त होती थीं और आज भी हो रही हैं। मुसव्विरी के अलावा जिन मैदानों में उन्होंने हाथ आजमाया, उनमें ड्राइंग, अदीब और फिल्मसाज के अहम मैदान हैं। उनकी चंद फिल्में भी बेहद मकबूल हुई। हुसैन लुक्ड एट माधुरी दीक्षित एज ए म्यूज। माधुरी दीक्षित उनके लिए म्यूज था, तो उनके बारे में पेन किया। माधुरी दीक्षित को लेके एक सेंट्रल कैरेक्टर देके गजगामिनी जैसा एक फीचर फिल्म बनाया। और जब उनका इंटरेस्ट तब्बू के ऊपर गया, उस समय वो मीनाक्षी टेल ऑफ 3 सिटीज़, वो 3 राइटर्स और 3 आर्टिस्ट के लाइफ में कैसे तब्बू जैसा एक कैरेक्टर इन म्यूज बन के आता है। तो हम आर्ट हिस्टोरिकली हम बोल सकते हैं हुसैन का इंटरेस्ट एक औरत के ऊपर नहीं था, वो एक द आइडिया ऑफ ए म्यूज, आइडिया ऑफ हैविंग ए म्यूज, वो उसके ऊपर था। मगर बुनियादी तौर पर वो पहले एक मुसव्विर थे और आखिरी सांस तक यही करते रहे। मेरे को हुसैन की सबसे अच्छा काम लगा है ज़मीन, क्योंकि वो काम हिंदुस्तान के आंदोलन, भूमि आंदोलन, किसान, आम जनता से जुड़ा हुआ है। वो आपके नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है और वो जो कलाकृति है वो एक बहुत ही सुलझी हुई कलाकृति है,
फॉर्मल बेसिस पे, यूनिवर्सैलिटी ऑफ सिंबल्स के बेसिस पे और कलर के बेसिस पे। तो इट्स एन एक्सलेंट वर्क, वन ऑफ द ग्रेट वर्क्स ऑफ इंडियन आर्ट। उन्हें अपने फन से इस कदर वालहाना लगाव था कि जब एक बार हाथ में ब्रश और रंग थामा तो कभी उसे खैरबाद न कहा, चाहे हालात जैसे भी रहे हों। एक जमाना ऐसा भी था कि उन्हें अपने गुजारे के लिए सिनेमा के पोस्टर पेंट करने पड़ते थे और बहुत मामूली रकम पर उन्हें ये काम करना पड़ता था ताकि अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी कर सकें। जो हुसैन थे वो तो बिलबोर्ड पेंटर थे पहले, तो बिलबोर्ड पेंटर से इन्होंने जो स्टाइल सीखा वही इनके काम में बाद में दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इनके फिगर में फेस में फीचर्स नहीं होते, ये इनके काम की निशानी है। और बड़ा ही आई थिंक जो इन्होंने बिलबोर्ड्स पेंट किए उसका असर इनके काम में दिखाई देता है। साइन बोर्ड पेंटिंग, हर तरीके के वो विधाएं उन्होंने एक्सपीरियंस की, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि हिज पावर ऑफ द लाइन, हिज कैपेसिटी और वो स्पॉन्टेनिटी, वो फ्रेशनेस और वो कैपेसिटी हर किसी में नहीं होती कि वो किसी भी एक्सपीरियंस्ड सिचुएशन को एक पेंटिंग में कन्वर्ट कर सके। शायद हुसैन इस देश के इतने इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हुसैन को कभी सब्जेक्ट मैटर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मगर एक दिन वो भी आया जब उन्होंने इन रंगों की ज़बान की गहराई का एहसास कर लिया और एक सच्चे फनकार की तरह नित नए दिन एक नए मानी की तलाश में सरगर्दा हो गए। एम.एफ. हुसैन को इब्तदा से ही इस बात का एहसास हो गया था कि अगर उन्हें एक कामयाब मुसव्विर बनना है तो उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इस फ़न की बारीकियों को भी सीखना पड़ेगा और जब तक इस फ़न की गहराई तक नहीं पहुंचते और इसकी तकनीक को नहीं समझते तब तक उनके लिए एक कामयाब मुसव्विर बनना लगभग नामुमकिन सा होगा। इसी कोशिश और हसरत ने उन्हें सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई का रास्ता दिखाया और बाज़ाब्ता ट्रेनिंग के लिए उस स्कूल के तालिबे इल्म बन गए, जहां बहुत कम ही वक्त में उन्होंने इस फ़न का बेहद गहराई से मुताला किया और फिर उसे ब्रश और रंग की मदद से दुनिया के सामने लाने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हो गए, जो उनकी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक जारी रहा। अपना करियर में थ्रू आउट हुसैन इंडियन टीम्स को ही पेंट किया, लेकिन अपना एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट था रूरल सीन्स को पेंट करना, रूरल लाइफ में। आप रिमेंबर कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है द नाइट एंड स्पाइडर, ए नाइट विथ ए स्पाइडर, समथिंग सम वर्क लाइक दैट। उसमें एक रात एक विलेज में रात में क्या हो रहा है, एक वुमन और 2 और 3 विमेन और एक स्पाइडर रूफ से निकल आ रहा है। ऐसे वाले छोटे छोटे इंसिडेंट्स लेके हुसैन ने शुरुआत में काम किया था। उनको हिंदुस्तान में मुसव्विरी के जदीद दौर के बानियों में शुमार किया जाता है। जब ये तहरीक 1940 में शुरू हुई तो उसके एक बेहद फ़ाल मेंबर बनकर सामने आए और नित नए तजुर्बात करने शुरू कर दिए, जो उस फ़न के मद्दाहों और माहिरीन को यकसा तौर पर अपनी तरफ राग़िब करने लगा। उन्होंने मुसव्विरी में अपना एक मखसूस रंगो आहंग इख्तियार किया, जो ख़ास तौर पर उनका अपना था और हज़ारों फ़नकारों में उन्हें एक मखसूस शनाख्त बख्शता था।
नॉट ओनली वॉज ही इंट्यूटिव कि अपने बिल्कुल हृदय से पेंट करते थे, पर इतनी ज़्यादा टेक्निकल स्किल थी, इतनी ज़्यादा मास्टरी थी कि वो तो उस्तादों के उस्ताद थे। और क्योंकि उनकी कला में भावना इतनी ज़्यादा थी, बहुत ही भावुक इंसान थे। उन्होंने मगरिब की सिर्फ अंधी तख्लीक नहीं की और फिजियन और मातशी जैसे फनकारों से मुतासिर होने के बावजूद उन्हीं का रंग सिर्फ इख्तियार नहीं किया, बल्कि उनके तजुर्बात को खालिस हिंदुस्तानी रंग में ढाला और महाभारत, रामायण, हिंदू देवमालाई किस्सों को सामने रखकर कई तस्वीरों की लाजवाब सीरीज बनाई जो बेहद मकबूल और पसंद की गईं। खास तौर पर उनकी हर तस्वीर में घोड़े की मुख्तलिफ तरह की शबीहें लोगों को खूब रागिब करने में कामयाब रहीं। हुसैन जब मिडिल ईस्ट में रहने के लिए गया, उस समय खत्तर किंग उनको एक बहुत बड़ा असाइनमेंट दिया। एक कहानी होगा, शायद ट्रूथ भी होगा, लेकिन उसको एक बहुत बड़ा असाइनमेंट दिया। तो वो असाइनमेंट ऐसा था कि उनको अरब हिस्ट्री के बारे में एक बड़ा सा एपिक पेंटिंग बनाना था, सबसे बड़ा पेंटिंग। तो हुसैन ये असाइनमेंट ले लिया। हुसैन वाज लिविंग ए वेरी रॉयल लाइफ देयर इन खत्तर। वो असाइनमेंट लेने के बाद कुछ आर्टिस्ट लोग और फ्रेंड्स उनको पूछा कि आप कुछ हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ रहा है, आप हिस्ट्री रेफर नहीं कर रहा है इतना बड़ा पेंटिंग करने के लिए। तो हुसैन हंस के बोला कि मैं घोड़ा इतने सालों से पेंट कर रहा हूँ, मैं इसमें भी घोड़ा पेंट करेंगे, क्योंकि अरब हिस्ट्री है जो घोड़े की हिस्ट्री है। वो घोड़े में वो लोग आया, घोड़े में कॉन्कर किया, घोड़े के थ्रू सब कॉमर्स और राज्य तंत्र जो है, पॉलिटिक्स जो है एक्सप्लेन किया। तो हुसैन ने सोचा, हुसैन बोला वो जो हिस्ट्री होगा, इतिहास होगा, लेकिन मेरे लिए वो घोड़ों का हिस्ट्री है। उन्होंने हिंदू मजहबी किताबों पर तस्वीरों की सीरीज बनाने के साथ साथ चंद आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात पर मबनी सीरीज भी तैयार की, जैसे गांधी जी, मदर टेरेसा और ब्रिटिश राज पर बनाई गई तस्वीरें। इसके अलावा उन्होंने चंद फिल्म स्टारों को भी कैनवस पर बड़ी दीदाजेबी के साथ उतारा, जैसे माधुरी दीक्षित और तब्बू। ऐसा कुछ है ही नहीं जिस पर उन्होंने चित्र न बनाया हो। लगभग कोई बड़ा चरित्र नहीं है जिस पर चित्र न बनाया हो। गांधी पर और इंदिरा गांधी पर और नेहरू पर और सत्यजीत रे पर और सचिन तेंदुलकर पर और अमिताभ बच्चन पर, कौन सा ऐसा चरित्र नायक नहीं है उनके समय का जिसको उन्होंने चित्रित न किया हो। इनके कैरियर को 3 मुख्तलिफ अदवार में तकसीम करके समझने की कोशिश की जाती है। पहला दौर 1940 से 1965 के दरमियान का है, जो उनकी जिंदगी का शुरुआती मगर बेहद अहम दौर था, क्योंकि इसी दौर में उन्होंने अपने फन को संजीदगी से लेना शुरू किया था और जद्दोजहद के साथ आगे बढ़ाया था। जब मुल्क आज़ाद हो रहा था और चारों तरफ एक नई खुशी की लहरें उठ रही थीं, उस वक्त उन्होंने जंग आज़ादी की मुहिम में शिरकत के साथ साथ प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली, जो नित नए तजुर्बात और फन में नई जिंदगी देने के लिए शुरू की गई। इस तंजीम की बुनियाद फ्रांसिस न्यूटन सोजा ने रखी थी, मगर बहुत जल्द वो हुसैन जैसे जीनियस को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो गए थे। उस वक्त आर्ट की दुनिया में बंगाल का बहुत दबदबा था। हुसैन के पहले भारतीय चित्रकला पर
जो प्रभाव बंगाल शैली का था वो एक ललित, बहुत जनाना किस्म की रेखा, उसको हुसैन ने एक बारगी, मोटी, पौरुष भरी रेखा खींच दी, जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन भारतीय चित्रकला में हुआ हुसैन के कारण। इसलिए मुंबई में शुरू की गई इस तहरीक के लिए कामयाबी के साथ अपने कदम जमाना आसान न था, मगर फिर भी हुसैन जैसे फनकारों की शमूलियत से इसे एक नई जिंदगी और तवानाई हासिल हुई। हुसैन को आलमी तौर पर पहली बार बड़ी कामयाबी उस वक्त हासिल हुई जब उनकी तस्वीरों की एक कामयाब नुमाइश 1952 में ज्यूरिख में मुनक्किद की गई। यूरोप में मुनक्किद की गई उनकी तस्वीरों की ये पहली नुमाइश थी। उसके बाद 1964 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी उनकी तस्वीरों की एक नुमाइश इंडिया हाउस में मुनक्किद की गई और अमेरिकी अवाम से बतौर एक मुसव्विर के वो पहली बार अच्छी तरह मुतारिफ हुए। उनकी मुसव्विरी में गैर मामूली खिदमात को देखते हुए हुकूमत हिंद ने 1955 में पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा। उनकी जिंदगी का दूसरा अहम दौर बतौर मुसव्विर के 1966 से 1990 के दरमियान का था। उन्होंने 1967 में अपनी पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर। उसे बर्लिन के फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था और मुख्तसर फिल्मों के जुमरे में गोल्डन बेयर अवार्ड से नवाजा गया था। उन्नीस 1971 में वो पाब्लो पिकासो के साथ साओ पालो बाइनियल में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर बुलाए गए थे, जो किसी भी हिंदुस्तानी मुसव्विर के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। एक चीज़ मैंने देखी है हुसैन साहब की कि वो आदमी ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, और मैंने देखा कभी उन्होंने किसी और आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज नहीं किया मेरे सामने, और वो उनकी ग्रेटेस्ट क्वालिटी थी। कई और आर्टिस्ट हैं जो हुसैन से जेलस होते थे, हुसैन का विरोध भी करते थे, हुसैन को गालियाँ भी देते थे, लेकिन वो जेलसी थी। हुसैन ने कभी वो जेलसी ना दिखाई और ना ही मेरा ख्याल है उनको कभी महसूस हुई। हुकूमत हिंद ने एक बार फिर उन्हें मुसव्विरी के मैदान में उनकी गैर मामूली खिदमात का एतराफ़ करते हुए पद्म भूषण से नवाजा। 1986 में उन्हें राज्यसभा का खुसूसी मेंबर भी नामजद किया गया, जो उनकी कामयाबी की एक दूसरी बड़ी दलील थी। उनका आखिरी दौर 1990 से 2011 का माना जाता है, जब उन्होंने कई ऐसी तस्वीरें और फिल्में बनाई जो काफ़ी मुतनाज़े साबित हुईं, खासकर हिंदू देवी देवताओं की बनाई गई वो तस्वीरें जिस पर उर्यानियत होने का इल्ज़ाम चस्पा किया गया, और फिर उन्हें मजबूरन एक दिन मुल्क छोड़कर बाहर जाना पड़ा। कुछ साल पहले जब ये ज़िंदा थे, मैं दुबई जा रही थी, तो मैंने इनको फ़ोन किया। मैंने कहा हुसैन साहब मैं आ रही हूँ, आपके लिए यहाँ से क्या लाऊं? पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? वहाँ की थोड़ी हवा लेती आना।
वो काफी दिनों तक लंदन में क़याम पजीर रहे और फिर दुबई और दोहा कतर में मुकीम रहे। लंदन में ही उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजारे और फिर वहीं एक दिन आखिरी आरामगाह भी नसीब हुई। बानवे साल की उम्र में हुकूमत केरला ने उन्हें बावकार राजा रवि वर्मा अवार्ड देने का ऐलान किया, मगर बदकिस्मती से उस इनाम को लेकर एक तनाज़े भी खड़ा हो गया, जिसको लेकर उन्हें बेहद तकलीफ हुई। लेकिन उनका सफर कहीं रुका नहीं, बल्कि हमेशा एक पूरी कुव्वत और आबोताब के साथ जारी रहा। तभी तो इस अजीम फनकार के सर 20,000 से ज्यादा तस्वीरें कैनवस पर उतारने का एजाज हासिल है, जो उनकी इस फन में महारत और कमाल दर्जे की तख्लीकियत की गम्माजी करता है। उनकी एक बनाई हुई तस्वीर मशहूर व मारूफ क्रिस्टी के साउथ एशियन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट सेल में 1.6 मिलियन अमरीकी डॉलर में फरोख्त हुई थी। जॉर्डन अम्मान में वाक़े एक आलमी इदारा रॉयल इस्लामिक स्टडीज सेंटर ने उन्हें दुनिया के 500 अहम और बाअसर मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त में बतौर ख़ास शामिल किया था। बिल आखिर एक दिन हर इंसान की तरह उस अजीम फनकार ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। 95 साल की बेहद पीरी की उम्र में 9 जून 2011 को अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। उन्हें लंदन में वाक़े ब्रुकवुड सिमेट्री में आखिरी नींद सुला दिया गया। वो मरते दम तक अपने मुल्क की तड़प साथ लेकर मरे, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें अपनी मादरे वतन की मिट्टी तो हाथ न लगी, मगर वतन के उन करोड़ों शहदाइयों ने उनसे जुदाई के गम में आंसू जरूर बहाए। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस वक्त की सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भी अपने ताज़ियती पैगाम में अपने दिली रंजो गम का इजहार किया और मुल्क व कौम के लिए इस अजीम फनकार की मौत को एक बड़ा सानिहा और नुकसान भी ताबीर किया। एम.एफ. हुसैन अपनी तस्वीरों के साथ आज भी उसी तरह जिंदा हैं जैसा कि वो अपनी जिंदगी में थे।